बच्चों के भविष्य के साथ में, स्टूडेंट बच्चों के साथ में, छात्रों के छात्राओं के साथ में अगर कोई भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है छात्रवृत्ति को लेकर या उसके डोनेशन को लेकर, ये तो काफ़ी चिंता का विषय है। इस पर हमको लगता है कि झारखंड के सरकार को सजग और सचेत होना चाहिए और केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इस पर नहीं पहल करती है, नहीं ध्यान देती है, तो झारखंड सरकार को अपना वेलफेयर फंड से जो व्यवस्था है, तो ये तो जो है कि ये अंधा कानून आपने बना दिया है। इस देश में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जूता चलवाया जाता है, उस पर केंद्र की सरकार और न्याय प्रहरी और जो है कि आपको सत्तासीन मोदी सरकार चुप रहती है। यही SIR है। आप सारा व्यवस्था को ख़त्म कर दिए हैं, तो जनता को डरा रहे हैं, बुलवा रहे हैं कि कमज़ोर आदमी फिर वही क्रांति में हम लोग को जाना चाह रहे हैं जो जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति देश में लाए थे। यही सब अत्याचार के खिलाफ लाए थे। और ये अघोषित इमरजेंसी है। पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं है, सामाजिक संगठनों को लड़ने की आज़ादी नहीं, आवाज़ उठाने की, क्योंकि छात्राओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। छात्र और छात्रों पर राजनीति करना बहुत घृणित काम है। और अगर सरकार इसमें जल्दबाजी नहीं करती है तो ये चिंता का विषय है। और चिन्हित लोग कौन है? जो सत्ता केंद्र के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध में जो वोट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके SIR में जो है कि घुसपैठिए के नाम पर बाहर किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। चूँकि आज संविधान सभा दिवस भी है। आज बाबा साहब के द्वारा जो नेतृत्व में जो संविधान सभा का गठन हुआ था और जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग 26 तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं, उसका एक तरह से जो कि हत्या हो रहा है। कैसे हत्या हो रहा है? जोहार, नमस्कार। मैं हूं रंजीत कुमार और झारखंड प्रदेश राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव अभी हम लोगों के साथ हैं। राज्य के कुछ ज्वलंत विषयों पर इनसे बात करते हैं। OBC छात्रों का छात्रवृत्ति पिछले 2 साल 3 साल से नहीं आ रहा है और इसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाई में भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और इसी मांग को लेकर, छात्रों की छात्रवृत्ति की मांग को लेकर, कल आजसू के छात्र संगठन के द्वारा एक बड़ी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। तो इस पूरे चीज़ को कैसे देखते हैं आप, और क्या छात्रों का जो छात्रवृत्ति है नहीं मिल रहा है उसको कैसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, छात्रों का छात्रवृत्ति खास करके ST SC OBC को प्रायोरिटी के रूप में देना था और झारखंड सरकार कटिबद्ध है और पहले देने का ऐलान भी किया था, दे भी रहा था। तो आपके माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि OBC को छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ तकनीकी खामियां हो सकती है। ऐसा नहीं है कि OBC को छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जा रहा तो सरकार को इस पर चौकन्ना रहना चाहिए और बच्चों के साथ में किसी तरह का परेशानियों का सामना नहीं करने देना चाहिए। चूँकि बच्चों को सशक्त और मजबूत करने के लिए सरकारी सहयोग ज़रूरी है। तो हमको लगता है कि सरकार की इस पर नज़र जाएगी और अगर कोई तकनीकी कारण से रोका गया है तो चिंता का विषय है। हमें लगता है सरकार का इस पर ध्यान जरूर जाएगा। नहीं, काफ़ी समय से विभिन्न छात्र संगठन, सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के छात्र संगठन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से बात आई कि केंद्र अपना केंद्रांश नहीं दे रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो है छात्रों की पढ़ाई लगातार इससे बाधित हो रही है और जो सरकार की अनेक योजना तो चल रही है, फिर छात्रवृत्ति देने में क्या परेशानी का सामना? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के साथ में हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है और भेदभाव केंद्र के द्वारा होता रहा है। और हमको लगता है कि स्टूडेंट के एजुकेशन को लेकर या कोई भी टेक्निकल जो है कि एजुकेशन है, उस पर किसी भी सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसके साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ में, स्टूडेंट बच्चों के साथ में, छात्रों के छात्राओं के साथ में अगर कोई भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है छात्रवृत्ति को लेकर या उसके डोनेशन को लेकर, ये तो काफ़ी चिंता का विषय है। इस पर हमको लगता है कि झारखंड के सरकार को सजग और सचेत होना चाहिए और केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार इस पर नहीं पहल करती है, नहीं ध्यान देती है, तो झारखंड सरकार को अपना वेलफेयर फंड से जो व्यवस्था है उसके माध्यम से छात्रवृत्ति देना चाहिए। चूँकि ST SC के बच्चों को मिल रहा है तो OBC के साथ में ऐसा रोकना कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा दूसरे को मिलेगा और हम लोग को ऐसे विषय पर किसी दूसरे पार्टी को अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि छात्राओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। छात्र और छात्रों पर राजनीति करना बहुत घृणित काम है और अगर सरकार इसमें जल्दबाजी नहीं करती है तो ये चिंता का विषय है। एक और ज्वलंत विषय है अभी पूरे देश भर में, SIR का मुद्दा।
और जो लगातार एसआईआर के मुद्दे पर कई कांग्रेस सहित राजद भी आप लोग उसके विरोध में है। लेकिन क्या परेशानी है एसआईआर होने से? एक बार मतगणना पुनरीक्षण तो होना चाहिए, तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए, इसका भुगतना हम लोग अभी विगत दिनों बिहार के चुनाव में देख चुके हैं। एसआईआर के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जिसके आड़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे देश भर में हाहाकार मचा कर रखी हुई है और एक सुनियोजित तरीके से चिन्हित लोगों को इसे बाहर किया जा रहा है। वो चिन्हित लोग कौन है? जो सत्ता केंद्र के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध में जो वोट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके एसआईआर में जो है कि घुसपैठिए के नाम पर बाहर किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज संविधान सभा दिवस भी है। आज बाबा साहब के द्वारा जो नेतृत्व में जो संविधान सभा का गठन हुआ था और जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोग 26 तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं, उसका एक तरह से जो कि हत्या हो रहा है। कैसे हत्या हो रहा है? उसमें अभी व्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। जो संविधान हमको अधिकार देता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में, उसमें हमको आप हनन कर रहे हैं। एक व्यक्ति का अधिकार अगर किसी को है वोट देने का, तो ये संविधान का ही देन है, लोकतंत्र का देन है। उसको भी जो है कि एसआईआर के माध्यम से छीना जा रहा है। बिहार में देखिए 67-70 लाख से करीबन जो है कि वोट को काट दिया गया और आज जब मतगणना हुआ, जिसका डर था वो सामने आया, तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके वोट काट रहे हैं, बांग्लादेशी कह के, घुसपैठिए कह के, विदेशी कह के। लेकिन सच्चाई है कि बिहार में 100 भी जो है कि आप घुसपैठिए के नाम पर जो है कि चुनाव आयोग ने साबित नहीं किया कि हम वोट काटा है और वोट जोड़ने का बहाना किया, लेकिन दिया नहीं। वो तो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में अंत में जो है कि आपको क्या बोलते हैं, आधार कार्ड को जोड़ा गया। तो केंद्र सरकार का मंशा साफ नहीं है, वो चुनाव आयोग आगे करके एसआईआर के माध्यम से तबाही लाना चाहती है देश में। और देश में जो है कि एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन का ये संदेश दे रही है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। एसआईआर चिंता का विषय, इसका सिस्टम का विरोध है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि 70 लाख के आसपास लोगों का वोट काट दिया गया, लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि 70 लोग भी जो है विरोध करने के लिए सड़क पर नहीं आए। 70 लोग कभी भी विपक्षी पार्टी जो है आप लोग है सामने नहीं ला पाए कि उनका वोट कटा है। देखिए, अब तो कुछ दिन के बाद पार्टी का समीक्षा बैठक होगा, सारा चीज़ सामने आ जाएगा। लेकिन हम इतना जरूर भारतीय जनता पार्टी को कह दे रहे हैं, जो उनके गुरुजन सिखाए हैं वही स्टूडेंट जो है कि बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों ए और बी टीम है और उनके इशारे पर उनके नेता नीचे के, चाहे प्रवक्ता हो, पार्टी के सांसद एमएलए हो या संगठन के लोग हो, वही स्क्रिप्ट को तैयार करके बोल रहे हैं। अब इसका जवाब बहुत जल्द सामने आ जाएगा और ये बहुत बड़ा देश के लिए जो है कि चुनौती है। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में कल एक महिला जो है कि अपना वो दिखा रही थी फॉर्मेट एसआईआर का, उसमें क्यूआर कोड दिया गया है और वो लोग बोला कि इस क्यूआर कोड जब आप उसको जब स्कैन कीजिएगा तो उसमें सारा सिस्टम सामने आ जाएगा। तो आपको सामने सिस्टम आ रहा है, क्यूआर कोड आ रहा है, लेकिन जब स्क्रीन में जाइएगा, वोट में जाइएगा, तो जो है कि आपको वहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो इस टाइप से फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो इसके पीछे जो है कि 3 कारण है, तीनों कारण आएगा कि बीजेपी जो है कि जब से एसआईआर का मामला लाई है, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, 3 स्टेट को कैसे जीती है बताइए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कहीं और छोड़ नहीं था, 91 सीट से 101 सीट चुनाव लड़ा, लगभग 90 सीट 89 सीट आप जीत गए। तो कहीं भी 90% रेटिंग पूरे विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक देश में, प्रदेश में नहीं रहा। और आपका कोई लहर भी नहीं था, वहाँ सत्ता विरोधी लहर था, एंटी इनकम्बेंसी था बीजेपी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में। वहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था। एक सुई का कारखाना आप 20 साल में नहीं लगाए। मोदी जी जिस गन्ना फैक्ट्री का चाय पीने के लिए बोलते तो वहाँ 5 बार गए प्रचार करने, 5 बार बोले, और एक चीनी का मिल आप नहीं खुलवा सके। वहाँ पर बेरोजगारी इतनी बड़ी मुद्दा था, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा था, कृषि के किसानों का इतना बड़ा विषय था। और कौन सा आप एजेंडा वहाँ लेके आए कि आप जीत गए? तो आदर्श आचार संहिता में 10-10 हज़ार रुपया बांटे, चुनाव आयोग को आँख में पट्टी लगवा दिया, कान में रुई लगवा दिया, वो चुप रहा भर चुनाव। और आप जो है कि नंगा नाच करके जो सिस्टम, जो मशीन का दुरुपयोग करके जो वोट वहाँ पर आप दिए हैं और जो काउंटिंग करवाया है, वही एसआईआर है। इसलिए एसआईआर का विरोध है। नहीं, तो फिर आप कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपया बांटे। झारखंड में भी तो मैया सम्मान योजना के नाम पे 25-2500 रुपया महिलाओं को दिया गया था। दोनों लगभग तो एक ही जैसा चीज़ है। और साथ में जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया। बिहार में करारी हार
राजद गठबंधन की हो गई है। और साथ में झारखंड में भी राजद को ज़्यादा तवज्जो जो है जेएमएम पार्टी देती नहीं है। जिस प्रकार उसके मंत्री खुलकर सामने आए और कहें कि हम लोगों के साथ वहाँ सौतेला व्यवहार किया गया, और जो महागठबंधन यहाँ पर है उसकी भी समीक्षा करेंगे। और लोग मानते हैं कहीं राजद कोटे के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है झेलना पड़ सकता है, उनको बाहर किया जा सकता है। देखिए एसआईआर से भटक गए, बहुत बड़ा इशू है एसआईआर। आप बोल रहे हैं कि राजद को वहाँ पर 25 सीट मिला और बीजेपी को इतना सीट आ गया, तो सीट तो आएगा ही। अब बंगाल में क्या कारण है कि आप आसाम में एसआईआर नहीं कर रहे हैं, बताइए। आसाम चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर है इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं आप, जबकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी का दावा आसाम में ही किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो ये केंद्र की भी असफलता है, और केंद्र सरकार अपने प्रशासनिक और जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की चूक को नज़रअंदाज करके किनारे करके एसआईआर के माध्यम से ये देखिए तानाशाही व्यवस्था चल रहा है। केंद्र में आप सारा सिस्टम को, सारा व्यवस्था को, मशीनरी का दुरुपयोग करके एकदम चरम पर कर दिए। आप ऐसा कानून बना दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई जो है कि केस नहीं हो सकता है, जेल नहीं भेजा जा सकता है। चुनाव आयोग का जो चुनाव होगा उसमें सत्तासीन 2 आदमी रहेंगे, 1 आदमी विपक्ष कराएगा। तो ये तो जो है कि ये अंधा कानून आपने बना दिया है। इस देश में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता चलवाया जाता है, उस पर केंद्र की सरकार और न्याय प्रहरी और जो है कि आपको सत्तासीन मोदी सरकार चुप रहती है। यही एसआईआर है। आप सारा व्यवस्था को खत्म कर दिए हैं, तो जनता को डरा रहे हैं, बुलवा रहे हैं कि कमजोर आज का फिर वही क्रांति में हम लोग को जाना चाह रहे हैं जो जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति देश में लाए थे। यही सब अत्याचार के खिलाफ में लाए थे। और ये अघोषित इमरजेंसी है। पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं है, सामाजिक संगठनों को लड़ने की आज़ादी नहीं, आवाज़ उठाने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है और स्वतंत्रता की आज़ादी छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। इसलिए खत्म है। रहा सवाल अब झारखंड में आप कह रहे हैं समीक्षा की बात, तो जिस दिन समीक्षा की बात आएगी उस दिन हमसे जवाब ले लीजिएगा किन विषय पर समीक्षा उनकी होगी और क्या मामला होगा। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पार्टी का कोई समीक्षा करना चाहता है तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल को क्या आपत्ति है भाई? सरकार की तो कोई समीक्षा हो नहीं रही है। सरकार तो हर सप्ताह में जो है कि कैबिनेट की बैठक करती है और एजेंडा प्रस्ताव पास करती है। तो सरकार का समीक्षा तो हर सप्ताह हो ही जाता है कैबिनेट में। सरकार की समीक्षा नहीं, मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने चुनाव के वक्त कहा था कि महागठबंधन की हम लोग समीक्षा करेंगे, और चुनाव परिणाम आने के बाद जो पार्टी के महासचिव जेएमएम के हैं और प्रवक्ता जो हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने भी ये कहा कि समीक्षा हम लोग महागठबंधन की समीक्षा करेंगे। और साथ में जो कल का जो ये बात है, जो न्यायालय का जो आदेश आया है कि मुख्यमंत्री को अब सशरीर जो है उपस्थित होना पड़ेगा, तो उस पर पूरे मामले को आप किस प्रकार देख रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार की समीक्षा में तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कभी भी अपनी सरकार का विभागों का समीक्षा कर सकते हैं। उस पर कैलाश यादव या राष्ट्रीय जनता दल सवाल उठाने वाला नहीं होता। रहा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का, अगर समीक्षा बैठक होगा तो हमको उसमें क्या आपत्ति है भाई? सुदीप सोनू जी करे, सुप्रियो भट्टाचार्य जी करे। सुप्रियो जी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने साथी हैं, और पार्टी को भी प्रवक्ता, हम भी प्रवक्ता हैं, और समीक्षा पार्टी कर, उसमें हमको क्या दिक्कत है? और उनके समीक्षा बैठक में क्या क्या एजेंडा होगा, क्या सवाल होगा, हम उस पर सवाल करने वाले कौन होते हैं? उस संगठन की मजबूती के लिए करेंगे कि अपना क्या किस विषय के लिए करेंगे, उनका चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन सवाल उठा देंगे हमारे पार्टी के विषय में या किसी विषय पर, तो पार्टी बखूबी आधिकारिक रूप से जवाब देगी। रहा सवाल कोर्ट का जो निर्णय है, तो ये निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो कल जो अपना मत दिया है, तो उस पर जो है कि हम यही कह सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया है, और न्यायिक प्रक्रिया का हम सभी सम्मान करते हैं, और हेमंत सोरेन जी भी सम्मान करते हैं। तो अब दिया कि भाई सशरीर हाजिर होना है, जो उनका डेट आएगा या जो विषय आएगा। अब किस विषय पर उन्होंने कहा है पूरा संदर्भ हमको पता नहीं है, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री का जो है कि एडवोकेट जनरल भी होता है, उनका वकील भी होता है, उनके माध्यम से अभी तक उनकी वकालतनामा और बात को रखा जाता था। लेकिन अब किस कारण से न्यायालय का निर्देश आया है, तो अब इसको देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि न्यायिक प्रक्रिया में हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता चल गया,
तो सारे जगत में, देश में चर्चा का विषय है कि कहीं ना कहीं जो है कि न्यायिक व्यवस्था जो है, न्यायिक सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं किसी के आड़े उसको नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा आने का संकेत होता है तो बहुत चिंताजनक होगा। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।